आइए बच्चों, आज हम हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका ब्रिज कोर्स का पाठ 10 करते हैं। और पाठ का नाम है सतपुड़ा के घने जंगल और विधा है कविता। और इसमें कौशल है प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का विकास और छोटी छोटी कविताएं बनाना और लिखना। अब हम कविता पढ़ते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धंसो इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। धंसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी सो हिरनदल, चांद के कितने किरण दल। झूमते वन फूल फलियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ। हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं से बने जंगल। इसमें सतपुड़ा के जो घने जंगल है उनके बारे में वर्णन किया है। वो इतने घने हैं कि उनमें इसमें खूब सारे फूल उगे हैं और उसमें हवा तक अंदर नहीं जा पाती, ऐसा बताया है इसमें। और इसके अंदर नदी, झरने, नाले, वन सब इसके गोद में पल रहे हैं, सब अंदर है। और खूब सारे हिरणों के दल और चांद की किरणों के दल, मतलब चांद की किरणें भी ऐसे पहुंचती है पेड़ों के बीच बीच में से कम कम। और बहुत ही सुंदर वन है ये और बहुत घने हैं। और इसमें फल फूल फलियाँ सब खूब फल फूल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत से लताओं से बने हुए जंगल हैं ये। अब इसका कार्यपत्रक एक है श्रुति लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। तो अभी आप घर में या तो 5-5 बार कठिन शब्द लिखें या कोई भाई बहन मम्मी पापा कोई अगर बोले तो वो शब्द की लिखकर वो करिए प्रैक्टिस। सतपुड़ा, ऊँघते झाड़, अनमने पलाश, अनेकों फलियाँ कलियाँ, लताओं, मोत, निर्झर, धंसो, जंगल, पंछी, लाख, हरित दुर्वा, रक्त किसलय, अज्ञात, चांद। ये मैंने कुछ शब्द छांटे हैं। अब है कार्यपत्रक 2, आओ खेले खेल शब्द जाल का। ये जो शब्द दिए हैं इसमें जो टेबल जैसी बना के इसमें से हमको अपने पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ शब्द बनाना है। तो जैसे मैंने गोला बनाया है, शायद आपको दिख रहा होगा। जैसे व और न लिखा है तो मिला के वन बन गया। फिर पूरा वनस्पति, प्राकृति, है ना, नदी, जल, जलवायु और पर्वत, जंगल, संपदा, वायु, लावा, है ना, और जलवायु तो है ही। और जितने भी और आपको भी कोई नए शब्द मिल सकते हैं तो देखना आप बना के। ये ऐसे पूरे हमको जो इसमें लिखे हैं इसमें तिरछे भी बना सकते हैं, सीधे भी बना सकते हैं और आड़े भी बना सकते हैं। हम पेपर में जो शब्द पहली भरते हैं उस तरीके से इसमें पर्यावरण से जुड़े हुए शब्द बनाने हमको। अब कार्यपत्रक 3 है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है, सूची बनाओ। तो मैंने कुछ फ़ायदे इसमें लिख दिए हैं और आपको भी कुछ याद आए तो आप अपने मन से भी इसमें जोड़ सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, इसको कॉपी में लिख के भी याद कर सकते हैं। इसमें तो थोड़ी जगह है किताब में, तो मैंने लिखे हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो इस प्रकार हैं। पहला, हमें ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा, पेड़ पौधों से हमें उपयोगी लकड़ी प्राप्त होती है। तीसरा, पेड़ पौधों से जड़ी बूटियाँ और गोंद भी प्राप्त होता है। चौथा, पेड़ पौधे हमें फल फूल सब्जियाँ भी देते हैं, इनसे हमें खाने के लिए अन्न भी प्राप्त होता है। और एक लिखा है 5वां, पेड़ पौधों के कारण ही वर्षा का जल भी हमें प्राप्त होता है। इसमें आप और भी जोड़ सकते हो, है ना। और इसका पार्ट प्रश्न है, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, विस्तार पूर्वक लिखिए। अब विस्तार पूर्वक की यहाँ पे किताब में जगह नहीं है, इसको कॉपी में लिखना अपने मन से। और हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, साफ़ सफाई रखना चाहिए, कचरे का सही जगह निस्तारण करना चाहिए। निस्तारण मतलब सही जगह उसको फेंकना चाहिए, ऐसे सड़क पे या अपने आसपास घर के आसपास नहीं फेंकना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। वनों की कटाई नहीं करना चाहिए। तेज ध्वनि और गाड़ियों से निकलने वाले धुओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए। आवाज़ से भी प्रदूषण होता है, धूल से भी होता है, धुएं से भी होता है ना।
तो ये सब के बारे में आप निबंध में से ये ढूंढ के पर्यावरण के या अपने मन से कॉपी में भी लिख सकते हो बड़ा करके। कार्यपत्रक 4 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निर्झर, इसका अर्थ है झरना, और वाक्य बनेगा सतपुड़ा के घने जंगलों में कई सुंदर झरने हैं। दूसरा है जंगल, इसका अर्थ है वन, हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए, करना है या करना चाहिए। और तीसरा है पलाश, इसका अर्थ है फूल, पलाश के फूल बहुत सुंदर मखमली होते हैं। अज्ञात, अनजान, कभी भी अनजान व्यक्तियों से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। दुर्वा, दूब घास, गणेश जी को दूब घास चढ़ाते हैं। रक्त किसलय, लाल कोमल पत्ती, पलाश के लाल कोमल पत्तियाँ आ गई है, पलाश में लाल कोमल पत्तियाँ आ गई या रक्त किसलय आ गई है। ऊँघते, सोने के बाद भी जो उठते हैं और वैसे आंख बंद करके बैठे रहते हैं ना, उसको बोलते हैं ऊँघते। सोकर उठते हैं तो बच्चे ऊँघते रहते हैं। पंछी, इसका अर्थ है पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। हरित, हरा, चारों ओर हरित क्रांति दिखाई दे रही है। वाक्य हम कोई सा भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं हो कि जो मैंने बनाया वही वाक्य आपको बनाने, है ना। अर्थ तो यही रहेगा। और दूसरा है दिए गए शब्दों से कविता बनाओ। तो यहाँ शब्द दिए जंगल, घर, पेड़, पहाड़, चिड़िया, जानवर, कमल, तालाब। अब ऐसी कविता बनानी जिनमें ये सारे शब्द आ जाए। अपनी मन से कुछ भी बनाओ, जैसी समझ में आए बनाओ, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप कविता कितनी अच्छी बना पाते हो या आपसे नहीं बन पाती, आपको पता चलेगा। आप प्रयास पूरा करना और बहुत अच्छी कविता बनाना। कार्यपत्रक 5, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और एक कहानी लिखें। अभी एक झूले में 2 लड़कियां झूल रही है, एक झूला दे रही है और एक झूल रही है, पेड़ है, 2 लोग खड़े हैं, है ना। ये पूरा चित्र को पहले अच्छे से देखो और इसके ऊपर फिर कोई कहानी बना के लिखो। ये हो गया हमारा कार्यपत्रक, ये कार्यपत्रक 5 हो गया और पाठ 10 हो गया है। अब आपने अभी तक पाठ 10 कर लिया होगा, पाठ 9 तक, अब पाठ 10 भी करें और अच्छे से पढ़ें। और अब जल्दी स्कूल खुलेंगे। धन्यवाद।